अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज पीरियड ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको खैर ऑफ में होंगे। स्टूडेंट्स सीएनए पार्ट 1 का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हो वे प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट को आपने एडमिट करना है, ट्रांसफर करना है या फिर उसको डिस्चार्ज करना है या कहीं रेफर करना है तो उसका जो प्रोसेस होता है इस चैप्टर के अंदर हमने वो सारा देखा है। आज का हमारा जो है वो चैप्टर टॉपिक है ट्रांसफर का, यानी पेशेंट को हमने एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफर करना है, यूनिट टू यूनिट ट्रांसफर करना है या फिर किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना है तो उसका क्या सिस्टम होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या उसका तरीकाकार होगा, ये आज हमने जो है ना वो सारा इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है हमारा, जिसमें सबसे पहले उसने ट्रांसफर की डिफाइन बताई हुई है। वो कह रहा है कि पेशेंट ट्रांसफर इधर विद इन योर फैमिली facility or to another one required to preparation and careful documentation, यानी कि आप पेशेंट को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है कि किस वजह से आप उसको दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं या आप उसको दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, इसकी जो भी रीजन होगी वो आपने जो है ना वो उसके साथ नोट डाउन करके उसकी फाइल के साथ आपने उसको भेजना होता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि प्रिपरेशन, यानी कि एक पेशेंट को अगर आपने कहीं ट्रांसफर करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह से जो है ना वो आपने उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांसफर टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली, यानी आपने जो क्या करना है कि पेशेंट और उसकी फैमिली को जो है ना वो सारा प्रोसेस जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको समझाना है, सारा प्रोसेस जो है ना वो आपने उसको बताना है कि किस तरह हमने जो है ना वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिस्कशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन एंड केयर प्लान विद द स्टाफ एट द रिसीविंग यूनिट और फैसिलिटी, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि पेशेंट की जो मौजूदा कंडीशन है ना उसको सबसे पहले तो आपने उस स्टाफ के साथ डिस्कस करना है कि ये पेशेंट की ये सिचुएशन चल रही है, पहले ये इस हालत के साथ आया था, अब इसकी जो है वो ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, फिर जिस बंदे ने या जिस यूनिट ने उसको रिसीव करना है ना और जो जो फैसिलिटीज उसको देनी है उस यूनिट के स्टाफ के साथ भी, डॉक्टर के साथ भी, फिजिशियन के साथ भी आपने जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी है, डिस्कशन करनी है, उसको आपने बताना है कि क्या क्या प्रोसेस है और किस बिना पर हमने जो है ना वो इस पेशेंट को आगे ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इस नेसेसरी, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज है कि अगर आप पेशेंट को एक हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का आपने इंतजाम करके रखना है, किसी गाड़ी वगैरह का या चाहे आप वो एम्बुलेंस में भेज रहे हैं तो प्रॉपर जो है ना वो आपने उसको एक गाड़ी वगैरह में या बाकायदा ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो आपने पहले से अरेंज करके रखना होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, इक्विपमेंट जिसमें हमने देखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट या कौन कौन सी चीजें जो पेशेंट के साथ जाएंगी या उसके क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि एडमिशन इन्वेंट्री ऑफ द बिलोंगिंग, यानी कि सबसे पहले तो उसका एडमिशन जो है ना वो किस बिना पे हुआ, यानी किस बीमारी से रिलेटेड हुआ वो चीज आएगी। फिर पेशेंट चार्ट आएगा, पेशेंट चार्ट के ऊपर उसका जो सारा रिकॉर्ड लिखा होगा, उसके वाइटल साइन का, उसके मेडिकेशन का, उसके डॉक्टर और नर्सिस के नोट्स वगैरह होंगे। उसके बाद जो है ना वो मेडिकेशन रिकॉर्ड, यानी मेडिकेशन रिकॉर्ड या तो पेशेंट चार्ट के ऊपर ही होंगे या फिर जो है ना इसका अलग से जो है वो नर्सिंग नोट बने होंगे। उसके साथ वो कह रहा है कि बैग और सूटकेस, अगर पेशेंट का कोई बैग है या सूटकेस है क्योंकि आपके पास वो जो है वो पेशेंट एडमिट था तो उसके साथ जो भी उसका लगेज वगैरह होगा वो हमने जो है ना वो उसके साथ उसको भेजना होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हील चेयर और स्ट्रेचर एज नेसेसरी, अगर पेशेंट इस तरह की कंडीशन में है कि वो खुद चल नहीं सकता तो व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर वगैरह का भी जो है वो इंतजाम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांसफर टू एन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी के जब हमने इसको ट्रांसफर करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि मेक श्योर द पेशेंट physician has written with the transfer order on his chart and has completed with special transform, यानी उसके कहने का मतलब ये है
कि आपने इस चीज को मेक श्योर करना है, इस चीज को जो है ना वो आपने डन कर लेना है कि क्या उसके फिजिशियन ने यानी उसके डॉक्टर ने या उसके सर्जन ने आपको ट्रांसफर करने के ऑर्डर दिए हैं, उसके चार्ट के ऊपर मेंशन किया है। तो कंप्लीट ऑर्डर यानी कि स्पेशल अगर अपनी किसी जगह पे उसको ट्रांसफर करना है तो देखना है कि क्या उसके जो है वो ऑर्डर उसको मिले हुए हैं या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट नर्सिंग समरी। नर्सिंग समरी में ये चीज आती होती है कि नर्स ने जो है वो अपने सारे नोट्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, उसकी मेडिकेशन का रिपोर्ट, उसकी जो है ना वो यूरिन और इनपुट आउटपुट का जो सारा रिकॉर्ड होता है, यानी उसमें जो है ना वो अपना सारा काम जो है वो करके भेजना होता है। ठीक है, उसके बाद कीप वन कॉपी ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफ द नर्सिंग समरी विद द नर्सिंग चार्ट। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट की या पेशेंट चार्ट की या नर्सिंग नोट्स की एक कॉपी आपने साथ लगा के भेजनी है और दूसरी कॉपी जो है ना वो रिकॉर्ड के लिए आपने अपने पास महफूज रखनी है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फॉरवर्ड द कॉपीज टू द रिसीविंग फैसिलिटी। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप उस बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस फैसिलिटी ने आगे उसको रिसीव करना है, जो जो उसने फैसिलिटीज उसको देनी है, आपने जो कॉपीज है ना वो उसको फॉरवर्ड कर देनी है। एक आपने अपने पास रख लेनी है और दूसरी जो है ना वो आपने उसको फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, तो फिर दूसरा आगे वो कह रहा है कि ट्रांसफर टू एन एक्यूट केयर फैसिलिटी। ठीक है, एक्यूट केयर फैसिलिटी में सबसे पहले देखिए कि मेक श्योर द फिजिशियन, सेम वही चीज है कि इस चीज को मेक श्योर करना है कि क्या उसके डॉक्टर की तरफ से, क्या उसके फिजिशियन की तरफ से या फिर पेशेंट जो है वो खुद भी वो एग्री है या नहीं है। तो इस चीज के जो है ना वो कंप्लीट अगर ऑर्डर है उसके ट्रांसफर करने के तो फिर ही जाके आपने उसको ट्रांसफर करना है, अदरवाइज इस तरह से नहीं करना। ठीक है, टू सेंड वन कॉपी ऑफ द ट्रांसफर फॉर्म एंड नर्सिंग समरी एंड द फोटोकॉपीज ऑफ द पेशेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट के पास कंप्लीट रिपोर्ट्स या डेटा वगैरह जो भी है जिसमें आ जाते हैं उसके चार्ट, पेशेंट चार्ट वगैरह, उसकी लेबोरेटरी के टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो एक्सरे रिजल्ट वगैरह और पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह, फिजिशियन की फिजिकल उसकी प्रोग्रेस वगैरह के पहले उसकी कंडीशन क्या थी और अब उसकी कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपने आगे वाइटल साइन का जो रिकॉर्ड है वो भी, मतलब कि जितनी भी चीजें एक नर्स और डॉक्टर मिलकर जो काम कर रहे होते हैं उसके सारे चार्ट, उसका सारा रिकॉर्ड, उसकी जो लैब्स वगैरह आपने करवाई है, जो एक्सरे वगैरह करवाए, जो स्क्रीनिंग वगैरह करवाई है, ये सारे जो है ना इसकी कॉपी आपने एक तो अपने पास अपने रिकॉर्ड में रखनी होती है और दूसरा जो है वो आपने जहाँ पे उस बंदे को आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस जगह पे आपने जो है ना ये एक कॉपी साथ में भेजनी होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रांसफर का टॉपिक था जिसमें सबसे पहले हमने इसकी डिफाइन देखी, फिर पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होना चाहिए और किस तरह से जो है वो हमने आगे पेशेंट को ट्रांसफर करना है और क्या इसके जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक हो गया, तो ये छोटा सा टॉपिक था, होप तो आपको जो है ना वो समझ में आया है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।